जीएसटी के नाम पर हमने सिर्फ महंगाई देखी, लेकिन अब 8 सालों के बाद आया है एक गेम चेंजिंग रिफॉर्म। क्या इस बार गवर्नमेंट ने सच में मिडिल क्लास के लिए क्या है कुछ फायदेमंद काम? आइए जानते हैं। जीएसटी 2.0 के बाद आपके घर के खर्चे, शॉपिंग के लिस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम सब कुछ बदलने वाले। कुछ चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं और कुछ के कम होने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि जीएसटी 2.0 क्या है, कौन सी चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं, किन किन चीजों के दाम घटने वाले हैं और इन सब में गवर्नमेंट का क्या फायदा है। क्या गवर्नमेंट वोट मांगने के लिए ये ट्रिक आजमा रहा है या सच में मिडिल क्लास का मदद कर रहा है? सब कुछ डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम फाइन चौधरी, आप देख रहे थे सोशल। लेट्स बिगिन। 2017 में जब जीएसटी लॉन्च हुआ तब उसका प्रॉमिस था वन नेशन वन टैक्स, और असल में क्या हुआ? महंगाई बढ़ गया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया और बहुत ज्यादा स्लैब्स भी बढ़ गया। लेकिन अब 8 सालों के बाद जीएसटी 2.0 और जीएसटी रिफॉर्म के नाम पे एक नया सेटअप लॉन्च किया गया है, जहां पर एसेंशियल चीजों से लेके इंश्योरेंस प्रीमियम और आपके घर के खर्चे में जो ग्रोसरीज आते उनके ऊपर जो टैक्स लगता था वो कम हो गया है, और दूसरी साइड पे कुछ लग्जरी आइटम्स के ऊपर और भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। खुशी की बात यह है कि 22 सितंबर को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी आके ये अनाउंसमेंट करते हैं कि आपसे बहुत सारे आइटम्स के ऊपर से टैक्स हटने वाला है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। टैक्स कम होने वाले आइटम्स जैसे ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन और ऐसे बहुत सारे। गवर्नमेंट का कहना है कि जीएसटी कम होने के कारण हाउस होल्ड्स को 13% से भी ज्यादा सेविंग होने वाला है। 70,000 तक का बचत होगा अगर आप एक छोटी गाड़ी लेने का सोच रहे हो, और बाकी एसेंशियल आइटम्स पर 7% से लेके 12% तक सेविंग होने वाला है। सरकार का कहना है कि ये जीएसटी रिफॉर्म हर हाउस होल्ड को इम्प्रूव करेगा, इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा और बहुत ज्यादा मदद होगा आम नागरिक को। इसके ऊपर ऑपोजिशन का कहना है कि ये रिफॉर्म इतने टाइम के बाद करने का कारण ये है कि सोलो ओनरशिप क्लेम करना है, लेकिन इनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि कौन से आइटम्स के ऊपर टैक्स कम हुए हैं, कितने का बचत हो रहा है, सब कुछ। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टैक्स जो कि था हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पर जो 18% टैक्स लगता था, पता नहीं क्यों, लेकिन अब सरकार ने उसके ऊपर 0% टैक्स लगा दिया। इस टैक्स को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो कि हर आदमी अपने फैमिली के फ्यूचर सिक्योर करने के लिए लेता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट 18% टैक्स लगा के बैठे थे। लेकिन अब इतने टाइम के बाद इसको चेंज करके 0% कर दिया गया है। मतलब कि जितने का इंश्योरेंस प्रीमियम होगा उतना ही देना होगा, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो गवर्नमेंट ने सारे इंश्योरेंस जैसे लाइफ, हेल्थ इंश्योरेंस जो भी है उनको मिलाकर 1600 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। उसके बाद मोटर व्हीकल टैक्स जो कि पहले 28% था, अब उसको 18% कर दिया गया है, और ये सिर्फ 350 सीसी के बाइक तक ही सीमित है। इसके ऊपर वाले बाइक पे टैक्स पहले जैसा ही लगेगा। बजाज केटीएम पे आपको 20,000 तक की छूट मिलेगा। एक्टिवा 110 जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर स्कूटी है, उस पे आपको 7,000 से भी ज्यादा का सेविंग होने वाला है। स्कॉर्पियो पे 1.45 लाख तक की सेविंग होने वाला है। एक्सयूवी 700 पे आपको 1.43 लाख का भी सेविंग होने वाला है। टाटा नेक्सॉन जो कि एक बहुत ही ज्यादा फैमिली फ्रेंडली कार है, उस पे आपको 1.55 लाख तक की सेविंग होने वाला है। टोयोटा फॉर्च्यूनर जो कि बहुत ही ज्यादा लग्जरी गाड़ी है, मतलब टैक्स लगने के बाद अब उसके ऊपर आपको 3 लाख से भी ज्यादा का सेविंग होने वाला है। टेलीविजन की बात करें तो आज मार्केट में मिलने वाले हर बड़े टीवी के ऊपर आपको 2,500 से लेकर 85,000 तक का सेविंग होने वाला है। साइज के ऊपर डिपेंड करेगा ये टैक्स किसके ऊपर कितने लगेगा। जैसे सोनी के 43 इंच से लेकर 98 इंच तक के टीवी पे आपको 5,000 से लेकर 71,000 तक की सेविंग होने वाला है। एलजी के 43 इंच के टीवी से लेके 100 इंच के टीवी तक आपको 2,500 से लेके 85,000 तक का सेविंग होने वाला है। लेकिन इनसे भी ज्यादा इकोनॉमिक बूस्ट अगर किसी चीज पे मिलने वाला है तो वो है हाउस होल्ड्स के एसेंशियल आइटम्स। बहुत सारे एसेंशियल आइटम्स जैसे सोप, शैम्पू, हेयर कंडीशनर, हेयर ऑयल के ऊपर 18% टैक्स था, आप उसको घटाकर 5% टैक्स पे लाया गया है। फूड आइटम्स की बात करें तो जैसे आटा, चावल, दाल, दूध, पनीर, रोटी, इन सब के ऊपर 0% जीएसटी कर दिया गया है। मतलब
एसेंशियल आइटम आप सस्ते मिलने वाले। दूसरी तरफ जो चीजें पहले 18% जीएसटी में आता था, हम उनको घटाकर 5% जीएसटी कर दिया गया है। और वो आइटम्स है बिस्किट्स, नमकीन, चिप्स, क्रेयॉन्स, नूडल्स, पैकेज जूस एक्सेट्रा। मतलब जो बिस्किट का पैकेट पहले 100 रुपए में आता था, जीएसटी लगने के बाद 118 रुपए का हो जाता था, अब वो सिर्फ 105 रुपए में मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, लग्जरी फूड आइटम जैसे चॉकलेट, प्रीमियम आइसक्रीम्स, इनके ऊपर 12 से लेके 18% तक जीएसटी अभी भी है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो उसके ऊपर पहले 12% टैक्स लगता था, लेकिन अब सरकार ने उसको घटाकर 0% कर दिया गया है। स्टेशनरी आइटम्स के ऊपर आप टैक्स नहीं लगेगा। मतलब स्कूल किट में जो सारे स्टेशनरी आइटम्स आते थे उसके ऊपर आपको 200 से लेकर 300 रुपए तक की सेविंग होने वाला है। मेडिसिन की बात करें तो पहले मेडिसिन के ऊपर 12% से लेकर 18% तक की जीएसटी लगता था, अब उसको सरकार ने पूरी तरीके से हटा दिया और उसके ऊपर 0% टैक्स लगा दिया। मतलब एक नॉर्मल हाउस होल्ड मेडिसिन के ऊपर 200 से 500 रुपए तक की सेविंग कर सकता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जीएसटी 2.0 के बाद अगर आप एक घर बनाने का सोच रहे हैं तो उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा सेविंग होने वाला है। सीमेंट पर जो पहले 28% जीएसटी लगता था उसको घटाकर 18% कर दिया गया है। ब्रिक्स, टाइल, सैंड्स, इनके ऊपर 18% टैक्स लगता था, अब उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। मतलब कंस्ट्रक्शन में आपको 3 to 5% तक की सेविंग होने वाला है। मतलब अगर आप एक 50 लाख का घर बनाते हैं तो उसके ऊपर आपको 3 से 4 लाख रुपए का सेविंग होने वाला है। चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि किन किन आइटम्स के ऊपर कितना ज्यादा सेविंग होने वाला है, किन के ऊपर कितना कम कर दिया गया है टैक्स। लेकिन इसके बियॉन्ड भी एक सवाल उठता है कि क्या सरकार इसके पीछे भी कोई फायदा ढूंढ रही है, इसको जानना जरूरी है। मैं अपने वीडियो में हमेशा ही पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों ही सामने रखता हूँ ताकि ऑडियंस समझ पाए कि सच्चाई क्या है। ये रिफॉर्म गवर्नमेंट के द्वारा इतने सालों के बाद लाने का यही मुद्दा है कि हाउस होल्ड्स का कंजम्पशन कम हो रहा है। इंडिया में लोग कंजम्पशन करना ही बंद कर दे रहे। आजकल लोग छोटी से छोटी चीज लेने के लिए भी सोच रहे हैं क्या ये खरीदना जरूरी है। कारण इकोनॉमी का पहिया एक जगह पे अटक गया है, न बढ़ रहा है न कम हो रहा है। सभी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स होने के कारण लोग कुछ चीज खरीद ही नहीं पा रहे। इसके ऊपर बीजेपी का यह प्रॉमिस था कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को 9% तक ले जाएंगे, लेकिन ये सपना ही रह जाएगा। तो ये रिफॉर्म लाना जरूरी है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन सवाल ये भी उठता है क्या ये रिफॉर्म सच में काम करेगा, क्योंकि ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही ज्यादा टफ टेस्ट होने वाला है। क्योंकि इतना ज्यादा छूट देने के बाद अगर आज आम आदमी अपना कंजम्पशन नहीं बढ़ाता तो इसका बैकलैश गवर्नमेंट को मिलेगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा देश का और गवर्नमेंट का भी। और ये रिफॉर्म सक्सेसफुल ना होने के पीछे का एक ही कारण होगा, लोन। आजकल लोग लोन्स के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि इंडिया में 90% पॉपुलेशन लोन के अंदर डूबा हुआ है। लोग आजकल डे टू डे वेजेस में जो सामान यूज होता है उसको खरीदने के लिए भी लोन्स पे है। क्रेडिट कार्ड, बैंक की EMI इनके अंदर फंस चुके हैं। लोगों को लोन की इतनी ज्यादा आदत लग चुकी है कि लोग आजकल क्रेडिट कार्ड ATM की तरह यूज कर रहे हैं, जिसके ऊपर 30 से 40% तक का इंटरेस्ट लगता है। इनकम पर्सपेक्टिव देखे तो गवर्नमेंट सेक्टर में पिछले 10 सालों में सिर्फ 10% ही इनकम ग्रोथ हुआ है। लेकिन ये रिफॉर्म तभी सक्सेसफुल होने वाला है और इकोनॉमिक बूस्ट 9% से भी ज्यादा जाएगा अगर गवर्नमेंट ये रिफॉर्म के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स भी प्रोवाइड करे। अगर जितने ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे उतने ज्यादा एजुकेटेड यूथ जॉब्स की तरफ भागेंगे, उसको अचीव करेंगे और इनकम ग्रोथ और भी ज्यादा होगा। सरकार ये रिफॉर्म के मदद से और एक चीज करना चाहती है, जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग, वोट चोरी, अडानी को जमीन दे देना, इन सारे मुद्दों को भी एक तरफ से भटकाया जा रहा है। इतना ज्यादा ये जीएसटी के बारे में बात होगा, इन मुद्दों को उतना ज्यादा दबाया जाएगा। फिलहाल देखते हैं कि ये जीएसटी रिफॉर्म सच में इकोनॉमिक ग्रोथ लाता है या नहीं। अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा जीएसटी रिफॉर्म के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि लोगों को पता चले किन किन चीजों का दाम कम हुआ है। मेरा नाम फाहिम चौधरी, आप देख रहे थे सोशल लाइव। मिलते हैं और एक सच के साथ। जय हिंद।